नमस्ते बच्चों, दोस्तों। आज हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप में पढ़ेंगे। किसी संख्या को कैसे विस्तारित रूप में किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए, ये संख्या दिया गया है 596। तो 596 को हमें एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप में करना है। तो सबसे पहले हम लोग चलिए जानते हैं कि विस्तारित रूप क्या कहलाता है। ये जो संख्या दिया गया है 596, जो संख्या दिया है, इस संख्या के अंकों के मान के अनुसार टुकड़ों में बांटना ही इस संख्या का एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। अंकों के मान मतलब प्लेस वैल्यू जानेंगे। इसका प्लेस वैल्यू 1s, 10s, 100। इसके प्लेस वैल्यू के अनुसार इसको टुकड़ों में बांटना ही विस्तारित रूप कहलाता है। तो चलिए 596 को एक्सपेंडेड फॉर्म विस्तारित रूप में करते हैं। 500 है तो 500 के लिए हम लोग क्या लिखते हैं? 500 बीच में प्लस का साइन दे देते हैं। 9 टेंस के स्थान पे है तो 9 टेंस 90 होता है। 6 वंस के स्थान पे है तो ये 6 हो गया। चलिए, इसका अब हम दूसरे तरीक़ा से लिखने का विधि जानते हैं। जैसे ये 500 है तो 5 गुना 100 भी हम लोग लिख सकते हैं। तो 500 होगा प्लस 9 गुना 10 मतलब दहाई 10। 9 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही 90 आएगा। 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 6 ही आएगा। ये दूसरा तरीका है लिखने का 596 को एक्सपेंडेड फॉर्म करने का। एक और तरीका हम लोग जान लेते हैं। इसको हम लोग 500 प्लस 9 टेंस प्लस 6 वंस ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये तीनों का तीनों आंसर सही है। चलिए फिर एक बार हम लोग समझते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म कहते किसे हैं। जब हम किसी संख्याओं को उसके अंकों के इसके अंकों के स्थानीय मान के अनुसार अलग अलग भागों में टुकड़ों में लिखना ही इसका एक्सपेंडेड फॉर्म कहलाता है। चलिए तो कुछ और क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन लिखा है 2496। जैसे हम लोग इसको बोलते हैं, बोलने का भी जो तरीका होता है 2000, जो हम लोग बोलते हैं उसको उसी टुकड़ा के अनुसार भी लिख सकते हैं। जैसे 2000 इसको बोलते हैं 1s, 10s, 100, 1000। ये 2000 है तो 2000 हो गया। 400 तो 400 ऐसा नहीं लिखेंगे, बीच में प्लस का साइन देते लिखेंगे 400। 96 ये हो गया एक तरीका। आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं 2000 2 लिख दिए 2000 400 100 9 टेंस प्लस 6 वंस ऐसे भी लिख सकते हैं या इस तरीका से भी लिख सकते हैं। ये 3 तरीका है, लेकिन आपको यही 2 तरीका अपनाना है लिखने के लिए। ये 2000
गुना 1000 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। 4 को जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 400 हो जाएगा। 9 को जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 9 10 हो जाएगा। जब 6 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 हो जाएगा। लेकिन आपको क्वेश्चन का आंसर इसी तरीक़ा से या इस तरीक़ा से देना है। जैसे एक और क्वेश्चन है, उसको भी देख लेते हैं। ये क्या लिखा है? 209। सिंपल है, 209 जो हम लोग बोलते हैं उसी तरीक़ा से लिख देंगे 209। ये इसका एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया, विस्तारित रूप हो गया। क्योंकि जीरो के लिए हम लोग को तो कुछ लिखना नहीं है, क्योंकि जीरो का मतलब जीरो ही होता है। अगर जीरो को 2 गुना 100 मल्टीप्लाई करेंगे तो 200, प्लस अगर 0 गुना 10 करेंगे तो आंसर 0 ही होगा, प्लस 9 गुना 1 लिखेंगे तो 9 होगा। तो ये जब बीच में 0 हो तो उसको लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। 209 भी लिख सकते हैं। अगर आप चाहे तो लिख भी सकते हैं ऐसे 200 00 टेंस के लिए प्लस 9। इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं और इस तरीक़ा से भी लिख सकते हैं। दोनों तरीक़ा से लिख सकते हैं, आपको आंसर गलत नहीं होगा। तो चलिए इसको आप अपने बुक के माध्यम से समझिएगा। या कहीं भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, क्वेश्चन दीजिएगा, उसको सॉल्व कर देंगे और अच्छी तरह से समझा भी दिया करेंगे।